अब हम चलते हैं अपने एक नए चैप्टर की तरफ जिसका बहुत लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे और सुनने में बड़ा इंटरेस्ट भी लेंगे। वो है कि सर ये मीम कॉइन्स क्या होते हैं और इनका पर्पस क्या है और इसके पीछे इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन क्या है। अ, थोड़ा क्योंकि इंडिया के अंदर मगर मैं आपको देखूं तो बहुत सारे लोग इनफैक्ट मीम कॉइन से ही शुरुआत करते हैं। उनको कोई उनका दोस्त या कोई बताता है कि कितने 1000% ये बढ़ गया था और मैंने अर्ली स्टेज में लिया था, मैंने $10 लगाए थे और मेरे इतने हो गए। मतलब वो अलग अलग तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो ये एक्चुअल में आज लोगों को बताइए सर, ये मीम कॉइन्स क्या होते हैं और ये इनकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है और इनमें क्या नुकसान हो सकते हैं किसी को। देखिए, मीम कॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक ऐसा हिस्सा है जो प्योरली फन के लिए बनाया गया था, शौकिया मस्ती के लिए बनाया गया था। और आज की तारीख में लोगों के पैसे का नुकसान करने वाला ये सबसे बड़ा टूल बन गया है। देखिए, क्रिप्टो के अंदर जब एक डेवलपर को ये पता चल जाता है कि अगर आपने एक ब्लॉकचेन बना दी, ब्लॉकचेन पर आपने 21 मिलियन बिटकॉइन की तरह अगर 21 बिलियन कोई और कॉइन ला दिए या 21 ट्रिलियन कोई कॉइन बना दी, फिगर ही डालनी है ना। तो अगर मान लीजिए 21 मिलियन की तरह वो 21 ट्रिलियन कॉइन्स वाली कोई चेन बना दे, तो उस समय उस टोकन की वैल्यू क्या होगी? जैसे डॉज कॉइन जब बना पहली बार, तो डॉज कॉइन का कोई पर्पस नहीं था, वो शौकिया था। शौक के लिए लोग 1 बिलियन डॉज कॉइन इधर से उधर ट्रांसफर कर लेते थे और बड़ी नोशनल सी वैल्यू होती थी। वो बेसिकली वैलेट एड्रेसेस जस्टिफाई करने के लिए या कोई छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप के लिए उसका इस्तेमाल होता था, या कोई फ्रेंडशिप इवेंट्स के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैं इस इवेंट में जा सकता हूं, पर इस इवेंट में जाने के लिए मेरे पास मिलियन डॉज कॉइन चाहिए। तो इस तरह की चीजों के लिए ये टोकन फन के लिए या मेंबरशिप के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। देखने में उसकी जो वैल्यू, अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू है $0.0001, तो ये तो पैसों में भी नहीं, बहुत कम वैल्यू आई। बट हुआ ये कि क्रिप्टो के अंदर कुछ लोगों ने उनको पंप एंड डंप करना शुरू कर दिया और लोगों को लगना शुरू हो गया कि यार मीम कॉइन्स एक ऐसा तरीका है जिससे बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। और सोचिए, मैं आपको कहूं कि मैं आपको 5,000 डॉज कॉइन दूंगा अगर आप मुझे ₹2 दोगे। आप सोचेंगे यार ₹2 के 5,000 डॉज कॉइन, तो कहेंगे यार 5,000, तो ऐसा करो तुम मुझे ना 5 लाख डॉज कॉइन दे दो। 5 लाख डॉज कॉइन का मतलब है कि ₹200 के 5 लाख डॉज कॉइन हो गए। अब आपको लगता है ₹200 क्या है? 5 लाख डॉज कॉइन मेरे पास है, मैंने क्या गवाया? बट अगर इसी तरह से 1,000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग, 10 लाख लोग, 1 करोड़ लोग सोचना शुरू कर दें और वो डॉज कॉइन खरीदना शुरू कर दें, और डॉज कॉइन के इन्वेस्टर ये कहना शुरू कर दें कि यार ये तो बहुत कमाल का टोकन है और इसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाएगी, 1000 गुना बढ़ जाएगी, तो आपको लगता है कि यार अगर मैंने ₹2 के 1000 डॉज कॉइन खरीदे हैं, अगर मुझे ₹4 भी मिल गए, डबल भी हो गया, तो मेरा फायदा है। तो आपको लगता है कि मेरा रिस्क प्रोफाइल बहुत कम है, तो आप पैसा लगा देते हैं। तो क्रिप्टो के अंदर 90% जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं। तो उनको लगता है कि यार अगर बिटकॉइन खरीदेंगे ₹10,000 का, तो वो तो बहुत कम आएगा, 0.0001 इस तरह से कुछ के आसपास जाके आएगा। इथीरियम भी बहुत कम आएगा। बट अगर मान लीजिए 10,000 के अंदर उनको मान लीजिए 50 लाख डॉज कॉइन जैसा कुछ मीम कॉइन मिल जाता है, तो उनको लगे यार बहुत, वो फिगर्स के अंदर, फिगर्स की भरमार के अंदर वो प्रॉफिट कैलकुलेशन भूल जाते हैं। और जो मीम कॉइन बनाने वाले हैं उनको लोगों की इस कमजोरी का पता होता है। तो मीम कॉइन शुरू शुरू में तो शौकिया बनने शुरू हुए, पर उसके बाद
जितने भी मीम कॉइन्स बने वो बेसिकली पॉन्जी पिरामिड थे कि जो पहला बायर आया उसको सस्ते मिल गए, जो उससे हुँ, नेक्स्ट बायर आया उसको थोड़े से महंगे, और करते-करते लास्ट में जो बायर आया उसको बहुत महंगे मिले। जी, तो पहला बायर निकल गया और पिछले बायर पिछले बीच बार। में फंसे रह गए। तो मैक्सिमम मीम कॉइन्स बेसिकली एक पॉन्जी पिरामिड का काम आज की तारीख में